नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक दौर था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये बात सच भी है। भारत में अपार धन संपदा थी, जिसे विदेशी हुक्मरानों और हमलावरों ने लूटा खरोटा। यह सिलसिला अंग्रेजी हुकूमत तक चलता रहा। पुरानी ऐसी कई कहानियां हैं इन खजानों को लेकर, इनके रहस्यों को लेकर। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है। ये बात सिर्फ कहानी नहीं है या कोई हवाई नहीं है, ये 100% सत्य है। इसके दस्तावेज भी मौजूद हैं। इसके तार आज़ाद हिंदुस्तान की एक सरकार से भी मिलते हैं, जिसमें देश की सरकार, प्रधानमंत्री, पुलिस, सेना भी शामिल थे, और देश की अलग अलग एजेंसियां जिसे खुद प्रधानमंत्री खुद ढूंढने को भेजती हैं। बाकायदा 5 महीनों तक खजाने को ढूंढा जाता है। ये वो कहानी है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को एक खत लिखते हैं कि अगर खजाना मिलता है तो इसमें से हमारा हिस्सा हमें दे दिया जाए। इस खत का जवाब भारत की प्रधानमंत्री बाद में देती है और कहती हैं कि एक तो आपका इस खजाने पर कोई हक नहीं, और दूसरा खजाना मिला ही नहीं तो मैं कहाँ से दूं। इस कहानी को केवल हवाई नहीं कहा जा सकता। ये कहानी है राजस्थान के जयगढ़ किले की, और उसमें दफन खजाने की, जो सैकड़ों साल पहले की कहानी शुरू होती है और लगभग 1976 में जाकर खत्म होती है। कहानी खत्म तो होती है, पर इसका राज बाहर नहीं आया। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको पूरी सच्चाई बताई जाए जो अब तक बाहर नहीं आई है। इमरजेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई थी अपने देश में। इस कहानी का एक पहलू इमरजेंसी भी है। इमरजेंसी से पहले जब यहाँ मुगलों का शासन था, तब अकबर बादशाह थे। अकबर को कौन नहीं जानता। और हम अकबर के 9 रत्नों के बारे में भी जानते हैं, जिसमें राजा मान सिंह भी थे। वे अकबर के 9 रत्नों में बेहद खास थे, और राजा मान सिंह की बहादुरी की बातें और किस्से चारों ओर मौजूद थे, और अकबर भी इससे वाकिफ थे। मान सिंह 9 रत्नों के साथ अकबर के सेनापति भी थे। मान सिंह की बहादुरी पर अकबर को पूरा भरोसा था, और उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि तुम मुझे अलग अलग जगहों पर कब्जा करके दोगे जहां पर मुगलिया सल्तनत होगी। बदले में जो भी हीरे जवाहरात धन दौलत मिलेगी वो तुम्हारी होगी। राजा मान सिंह ने एक से बढ़कर एक महान राजाओं को हराया, और उनके राज्य को मुगल सल्तनत में मिला दिया गया। मान सिंह की ये विजय देखकर अकबर बहुत ही खुश हुए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। बहुत सारी जगहों पर मान सिंह ने कब्जा किया, और वह जगह अकबर को सौंप दी गई, और वहां से मिला धन दौलत सोना चांदी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक बार मान सिंह को अफगानिस्तान भेजा गया, जहां कबीलों के सरदार लोगों पर जुल्म कर रहे थे, और अकबर अफगानिस्तान पर भी कब्जा करना चाहता था। तो राजा मान सिंह अफगानिस्तान जाते हैं और वहां काबुल पहुंचते हैं। वह अलग अलग कबीलों से जंग करते हैं और सारी जंग जीत जाते हैं। अफगानिस्तान भेजने का एक मकसद और भी ये था कि बीरबल की मौत का बदला लेना। अफगानिस्तान में यूसुफ जई कबीले का सरदार था, वह बीरबल की मौत में उसका हाथ था। मान सिंह जब अफगानिस्तान में सभी कबीलों को हरा देते हैं, तो यूसुफ जई कबीले से भी उनका युद्ध होता है, और कबीले के सरदार को मारकर वह बीरबल की मौत का बदला ले लेते हैं। जब यहाँ से कहानी शुरू होती है और कहते हैं कि राजा मान सिंह और उसके सैनिकों को इस कबीले के पास से बेइंतहा खजाना मिला, जो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और वह खजाना कई टन था। जंग जीतने के बाद मान सिंह वापस हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन जो सोना वो लेकर आए थे उसके बारे में अकबर को कोई जानकारी नहीं होती। वह अकबर को कुछ भी नहीं बताते। ये सोना बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में था। मान सिंह गुपचुप तरीके से आमेर के किले में इसे कहीं दफन कर देते हैं। इस कहानी की
उस वक्त कोई चर्चा नहीं होती। कैसे खजाने को छुपाया गया और अकबर को भनक भी नहीं लगी। बात आई गई हो गई। पहली बार इस खजाने का जिक्र एक अरबी किताब से हुआ जो अरेबिक भाषा में लिखी गई थी। इससे पहले इस खजाने की कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन इस अरबी किताब ने राज खोल दिया। इसका नाम हफ्त तिल्स्माते अम्बेरी था, यानी आमिर के साथ खजाना। इस किताब की चर्चा बाद में बहुत जोरों शोरों से हुई, लेकिन तब तक मुगल सल्तनत का अंत हो चुका था। अंग्रेजों की हुकूमत भी आ चुकी थी और उनके कानों में भी ये बात पड़ी। कहा जाता है कि 60 टाकों में अलग अलग जो विशालकाय पानी की टंकियां थी, उनमें खजाने को छुपा दिया गया। इस किताब के आने के बाद बहुत से लोगों को खजाने में दिलचस्पी होने लगी, लेकिन खजाना किसी के हाथ नहीं लगा। अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की खजाना ढूंढने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद अंग्रेजों का शासन भी खत्म हो गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन इस खजाने की चर्चा जारी रही। खजाना जयगढ़ के किले में छुपा हुआ है। किताब ने अफवाहों को जोर दिया। इस खजाने में एक बार फिर खोज शुरू हो गई। यह बात है इमरजेंसी की। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, क्योंकि उनके चुनाव को लेकर उंगलियां उठी और चुनाव को इनलीगल करार दिया गया और इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की गई। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। ये देश के इतिहास में पहला मौका था जब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। मीडिया हाउस पर कब्जा कर लिया, देश के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जुल्म और सितम का दौर शुरू हुआ देश में। इसी बीच जो बहुत से राजा महाराजवाड़े थे, उनके परिवारों से के भी साथ अन्याय हुआ ये कि 1971-72 में बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश की जीत इंदिरा गांधी की एक बड़ी जीत मानी गई थी, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। दूसरा दौर ये भी आया कि उस वक्त मॉनसून खराब चल रहा था, फिर युद्ध में भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ, बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी बढ़ी, लोगों में आक्रोश पैदा होने लगा, कई जगह आंदोलन किया। इंदिरा गांधी ने बहुत सी चीज़ों का निजीकरण भी किया, इसका भी विरोध हुआ और वो ऐसे लोगों को दबा देना चाहती थी जो उसके विरोध में आवाज़ उठाए, जो आज भी होता है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई का इस्तेमाल कर बड़े बड़े घरानों पर दबिश डाल रही थी और उन्हीं में से एक था जयपुर राजघराना। और उसी वक्त जयपुर राजघराने की मुखिया थी महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में बिल्कुल नहीं बन रही थी, क्योंकि गायत्री देवी चुनाव लड़ रही थी और वो कांग्रेस को करारी मात दे रही थी। उन्होंने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और तीनों ही बार कांग्रेस को भारी टक्कर दी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी में आपसी रंजिश थी। वह दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। वो इंदिरा गांधी का हमेशा विरोध करती थी। इमरजेंसी लगे हुए 1 वर्ष हो चुका था। इसी बीच इंदिरा गांधी को एक मौका मिला। जो अरबी किताब थी उसके बारे में इंदिरा गांधी को पता चला। वो उसके करीबियों ने उसे सुझाव दिया कि क्यों न खजाने को ढूंढा जाए, और उसका मुख्य किरदार था संजय गांधी। उस वक्त संजय गांधी का सिक्का चलता था। इसका सरकार में भी धौंस था। कहते हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भी सारे फैसले वही लिया करते थे। इसी बीच इंदिरा गांधी ने एक फैसला लिया, क्योंकि गायत्री देवी के साथ उनके रिश्ते वैसे ही खराब थे। इंदिरा गांधी ने 10 जून 1976 को जयगढ़ के किले पर इनकम टैक्स की टीम भेजी और कहा कि यहाँ पर खबर मिली थी कि कुछ अनलीगल है। गायत्री देवी को उन्होंने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मिसा के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें फॉरेन करेंसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उन पे आरोप था कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से फॉरेन करेंसी हड़पी है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कि इनकम टैक्स टीम पहुंचती हैं और तलाशी के लिए, और साथ साथ में पुलिस और आर्मी की टीम भी थी। लोगों में ये खबर फैलती है कि तलाशी और कुछ नहीं, सिर्फ खजाने की खोज है जो छुपा हुआ है जयगढ़ के किले में।
खबर ये भी फैलती है कि इंदिरा और संजय गांधी खजाना हड़पना चाहते हैं। जब जब चॉपर यहाँ लैंड करता था तो लोगों को लगता था कि खजाना मिल गया है और वो उसे यहाँ से ले जा रहे हैं। अफवाह फैलती रही और खजाने की तलाशी चलती रही। इसे पूरी तरीके से आर्मी को सौंप दिया गया था। आर्कियोलॉजिकल टीम को भी लगाया गया और बोला गया कि आप सिर्फ बस खजाना ढूंढते रहे। संजय गांधी भी जयपुर पहुंचने लगे। अब एक बात और भी ये थी कि जब खजाना आमेरगढ़ में था तो जयगढ़ को क्यों ढूंढा जा रहा है और उसे क्यों खोदा जा रहा है। इसकी वजह ये थी कि राजा मानसिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ किला बनाया गया था और जयगढ़ किले में जो एक सुरंग है उसका एक हिस्सा आमेर किले में निकलता है। आमेर का किला 1592 में बना था और जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चली कि दोनों किले एक सुरंग से जुड़े हुए हैं तो इंदिरा गांधी के कहने पर तलाशी तो चल रही थी जयगढ़ किले में, पर असल में खुदाई आमेरगढ़ में हो रही थी खजाने की खोज में। ये बातें तेजी से फैली। जयगढ़ के किले की तलाशी के नाम पर इस तरह खोदा गया कि ये किला पूरी तरह तहस नहस हो गया। इसको सिर्फ खजाने की तलाश थी, लेकिन अभी तक खजाना नहीं मिला था। जयपुर से यह बात देश में फैली क्योंकि जयगढ़ के आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इससे यह बात और भी पुख्ता हो गई कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी को सिर्फ खजाने की तलाश है और वो उसे लेके चले जाएंगे। उस वक्त मीडिया पे रोक थी, लेकिन यह बात धीरे धीरे दिल्ली पहुंची और दिल्ली से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो तक ये बात पहुंची। उन्होंने 11 अगस्त 1976 को एक पत्र लिखा इंदिरा गांधी को। आप जयगढ़ के किले में खजाने की तलाश कर रही है, अगर खजाना मिले तो हमें अपना हिस्सा दे दीजिएगा। अब बात ये है कि पाकिस्तान इसमें कैसे हिस्सा मांग सकता है। बंटवारा तो 1947 में हो चुका था। तो उन्होंने इस लेटर में लिखा था कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो ये फैसला हुआ था कि 1947 से पहले की कोई भी चीज या खजाना मिले तो उसमें दोनों का बराबर हक होगा। लेटर लीक हो गया और ये बात और भी पुख्ता हो गई कि इंदिरा गांधी खजाने की तलाश में है। ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इंदिरा गांधी ने जो जो काम किए थे वो पूरी दुनिया जान चुकी थी, पर इंदिरा गांधी को उस वक्त जुल्फिकार को कोई जवाब नहीं दिया और खजाना ढूंढती रही। आखिरकार नवंबर 1976 को तलाशी का कार्य रोक दिया गया। 10 जून 1986 को शुरू हुई थी और नवंबर 1986 में 5 महीने तक चलती रही तलाशी अब खत्म हो चुकी थी। फिर जुल्फिकार को उन्होंने खत लिखा और कहा कि आपका इस खजाने पे कोई हक नहीं है और खजाना मिला ही नहीं। इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि खजाना नहीं मिला है, सिर्फ 230 किलो चांदी की चीजें मिली हैं। लेकिन कुछ लोगों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि इसकी कुछ वजह भी है। एक वजह कि जिस दिन इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि तलाशी रोक दी गई है, उसके अगले दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया था। सरकार ने आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्यों दिल्ली और जयपुर हाईवे को बंद कर दिया गया। वह सिर्फ आर्मी की ट्रकें ही आ जा रही थी जो कि जयगढ़ से लेके दिल्ली पहुंच रही थी। उन ट्रकों में आखिर था क्या? तो कहानी ये आई कि मान सिंह का वो खजाना था जो आमेरगढ़ में छुपा हुआ था और उस खजाने को 50-60 ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया और किसी को भनक ना लगे इसीलिए जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया। दूसरी बात, खजाना मिल तो गया पर वो खजाना आखिर गया कहाँ? दूसरी कहानी ये आई कि दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ 2 प्लेन भरकर स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था वो खजाना। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं मिले। दूसरा वाक्य ये भी है कि खजाना नहीं मिला, जो ट्रकें गई थी वही लौट के आई थी। ऑफिशियली हाईवे बंद करने का कोई आदेश नहीं था, इसलिए सरकार ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। अब सवाल ये है कि खजाना नहीं मिला तो खजाना आखिर गया कहाँ?
इस पर यह बात भी आई कि राजा जयसिंह द्वितीय ने खजाना ढूंढा और उससे जयपुर नगर को बसाया और वहां के लोगों के लिए भलाई के काम किए। अब सच जो भी हो, आज दिन तक इस सच का पता नहीं चला है कि वह खजाना आखिर गया कहाँ। क्या वह जयपुर की भलाई के लिए लगा दिया गया था या उसको इंदिरा गांधी ने स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। इस बात का ना तो अभी तक कोई सबूत मिला है और न ही ये बात आज तक स्पष्ट हो पाई है कि आखिर वह खजाना गया तो गया कहाँ। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।